वेलकम टू आईबीडीसी रामनगर कुरुक्षेत्रा के अंदर है ये ट्रेनिंग सेंटर है बी कीपिंग के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए। बहुत ही बढ़िया हनी बीज की पूरी डिटेल है यहाँ पे। मीट द बी, मधुमक्खी की 4 स्टेज होती हैं। ये एग होता है जो छत्तों के अंदर एग दिया जाता है। उसके बाद वो एग जो है वो लार्वा में कन्वर्ट होता है, लार्वा से फिर वो प्यूपा में कन्वर्ट होगा और उसके बाद जो है वो मक्खी कंप्लीट हो जाती है, यानी कि अडल्ट के रूप में मक्खी बाहर आ जाती है। तो आगे और भी है इसका। ये बी कीपिंग के लिए सारे इक्विपमेंट्स हैं कि जैसे ये मोम होती है जिसमें छत्ता बनाती है मक्खी, और ये मशीन है लाइव। इसके अंदर इसको जैसे रोटेट करते हैं तो हवा के प्रेशर से फिक्स आरपीएम पे जब इसको रोटेट किया जाता है धीरे धीरे, ऐसे इसके अंदर ये छत्ते डाले जाते हैं। ये जो मोम है, ये मोम ये इस छत्ते के अंदर लग जाती है और ये ऐसे डालने के बाद जब मशीन को घुमाते हैं तो सारा शहद जो है वो इसके इस तरफ ये सारा चिपक जाता है, और उसके बाद नीचे से जो हॉल है वहाँ से जो शहद है वो बाल्टी लगा के निकाल लिया जाता है। ये पूरी फुल ड्रेस है शहद निकालने के लिए। अपने आप को पूरा जो वर्कर्स हैं वो पूरा ढक लेते हैं ताकि मक्खी कहीं से ना काटे। तो ये मक्खी बी अपेरी के ऊपर, जो बी फार्म है उसको अपेरी बोलते हैं, तो उसके ऊपर काम करने के लिए ये इक्विपमेंट्स हैं सारी। कि छानने के लिए ये है, ये छत्ते निकालने के लिए होते हैं, ये भी छत्ता निकालने के लिए होता है, ये कैप होती है। ऐसे ये जो है वो ट्रैपर होता है मधुमक्खी रानी मक्खी के लिए। ये ग्लव्स होते हैं, ये छत्ते को साफ़ करने के लिए, डस्ट वगैरह हटाने के लिए ब्रश होता है। ये फुल बॉक्स होता है, ये चींटियों से बचाने के लिए कटोरियाँ लगाई जाती हैं। ऐसे करके ये सारा सिस्टमेटिकल चलता है। ये स्मोकर है, यानी धुआं करने से मक्खी जो है वो हट जाती है, और जो शहद है वो छत्ते इसमें कट किए जाते हैं, जितना भी पका हुआ माल है वो सारा। तो ये जो नेट है ये प्रोपोलिस निकालने के लिए होता है। चलिए आपको आगे इसकी विजिट करवाते हैं। ये कुरुक्षेत्र के अंदर ये फार्म बना हुआ है, आईबीडीसी रामनगर इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर। तो ऑब्जर्वेशन बी हाइव, तो अलग अलग फ्लोरा के ऊपर जैसे मक्खी बैठती है तो अलग अलग टाइप के जो हनी हैं वो निकलते हैं। तो ये पोलिनेशंस जो होती हैं जितनी भी वो उसके ऊपर है। ये क्वीन बी यानी रानी मक्खी के ऊपर बताया गया, जो पर डे जो है, पर डे 1500 एग पर डे जो है वो मतलब रानी मक्खी देती है। और ये एक बॉक्स में एक ही होती है, ऐसे ये बड़ी होती है साइज में और बाकी मक्खियाँ छोटी होती हैं साइज में, तो इसके ऊपर ही चिपकी रहती हैं। ये अभी थोड़ा सा सर्दियों का टाइम है तो नहीं, तो ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं इसके अंदर लाइव जो मक्खियाँ जो हैं वो अपना छत्ता लगाती हैं। ये अब साफ हो चुका है फिलहाल यहाँ से। बच्चों की विजिट के लिए रखा गया है ये, कि बच्चे जो है इसमें विजिट कर सकते हैं और इसकी ले सकते हैं जानकारियाँ। गवर्नमेंट की तरफ से है, हरियाणा गवर्नमेंट का, और ये इंडो इजराइल जो है ये हरियाणा गवर्नमेंट के साथ मिलकर, और एमएसएमई के अंडर आता है ये सारा प्रोग्राम। बी हाइव प्रोडक्ट्स, यानी एक मक्खी से केवल शहद नहीं मिलता, एक मक्खी जो है वो 6 टाइप के प्रोडक्ट देती है। वैक्स मिलता है, वैक्स यानी जो मोम होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। पोलन मिलता है, पोलन यानी एक डायरेक्ट प्रोटीन होता है। जो मक्खी होती है वो अपने जो हाइंड लेग यानी पीछे वाली जो लेग होती है उसके ऊपर इसको लगा के आती है, यानी एक तरह से कलर होता है। ये फूलों के ऊपर बैठेगी तो फूलों का जो कलर उसकी टांगों के साथ आएगा उसको पोलन बोलते हैं। वो जो डायरेक्ट पोलन होता है, भरपूर मात्रा में ये प्रोटीन होता है एक तरह का। ये है प्रोपोलिस, यानी एक तरह की गोंद होती है। ये मक्खी अपने पूरे घर को सीज करती है। जो बॉक्स का जो टेम्परेचर होता है वो 30
2 डिग्री से 35 डिग्री मेंटेन होता है, और अगर उससे ज़्यादा होगा तो वो उसको कम कर देंगी, और अगर कम होगा तो उसको पूरे डिब्बे को, बॉक्स को सील करके रखती हैं। और इस टेम्परेचर के अंदर पूरी लाइफ जो है वो हनी कभी भी ख़राब नहीं होता। तो ये मोम भी, यानी जो प्रोपोलिस है, वो भी मक्खियाँ ही तैयार करती हैं। तो 3 प्रोडक्ट तो आप ये देख रहे हो। तो चलिए, उसके बाद एक जो सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं रॉयल जेली। बड़ा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही कम मात्रा में निकलता है, और जो पहले बड़े राजा महाराजा लोग थे, ये जो है वो रॉयल जेली खाया करते थे। ठीक है, तो उसके बाद जो रानी मक्खी होती है उसका भी यही सीन होता है। जो क्वीन बी होती है वो रॉयल जेली ही खाती है अपनी लाइफ में हमेशा। बाकी जो मक्खियाँ उनको एक बार रॉयल जेली दी जाती है, और बाकी मक्खियाँ शहद पे जिंदा रहती हैं। लेकिन जो क्वीन बी है, रानी मक्खी, वो रॉयल जेली खाती है। तो ये एक होता है बी वेनम। बी वेनम मतलब एक तरह से मक्खी का जहर। तो जो मक्खी का जहर होता है वो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही, आजकल कैंसर की जो बहुत बढ़िया बढ़िया जो डोज हैं वो बन रही हैं, HIV वायरस हो गया, जब उनको किल करने के लिए इसका बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन है। तो मक्खी का जो जहर है उसको निकालने के लिए ये इक्विपमेंट होता है। इसमें लगभग 8 से 9 वॉट का करंट होता है, और जैसे मक्खी इस पर बैठती है तो यहाँ मिरर लगा होता है, और जैसे इस पर डंक मारेगी तो उसका डंक इसमें फंसेगा नहीं, बल्कि वो वेनम यहीं पे सूख जाएगा। तो मक्खी जब डंक मारती है तो उसका डंक जो है रीढ़ की हड्डी के साथ अटैच होता है। तो आप डंक मारने, अगर ह्यूमन बींग को डंक मारेगी तो मक्खी साथ के साथ मर जाती है, क्योंकि उसका डंक जो है वो टूट जाता है। डंक टूटने से उसकी रीढ़ की हड्डी में से जो लिक्विड बाहर आता है, तो उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। इसलिए उसको बचाने के लिए इस तरह के इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं डंक निकालने के लिए। और हनी जो है वो तो हम, पता ही है हमें कि बीज का हम हमेशा जो सुनते हैं कि उससे हनी निकलते हैं। तो ये 6 टाइप के प्रोडक्ट जो हैं वो मधुमक्खी से निकलते हैं। चलिए आगे की विजिट करवाता हूँ मैं आपको। ये पूरा एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है गवर्नमेंट ने। ये स्टूडेंट कॉर्नर, स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए टाइम टाइम पे यहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो आती रहती है गवर्नमेंट की तरफ से। और वो हरियाणा गवर्नमेंट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्री होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। रहना खाना सब गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड होता है यहाँ पे। अब जैसे मैं बात कर रहा था, अलग अलग चीज़ से अलग अलग टाइप का हनी निकलता है। अब जैसे मस्टर्ड हनी मतलब थोड़ा वाइट हो जाता है, डालडा घी की तरह जम जाता है, घी की तरह। अजवाइन का हनी ब्लैकिश होता है। इसी तरह से सनफ्लावर, जो सूरजमुखी का हनी है, वो थोड़ा येलो टाइप का होता है। तो ऐसे ही मतलब शीशम का हनी होता है, और जामुन से हनी निकलता है, और भी बहुत तरह के पौधे हैं, बहुत टाइप का हनी जो है वो निकलता है। तो ये बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए बताया गया है कि मक्खी जो है अपने टोटल कार्यकाल में, यानी एक मक्खी की जो लाइफ होती है वो लगभग 20 से 25 दिन होती है। तो इस कार्यकाल के दौरान, यानी पहले दिन जब अंडा क्वीन बी देगी, उसके बाद वो अंडा जो है लार्वा में कन्वर्ट होगा, लार्वा से वो प्यूपा स्टेज में आएगा, प्यूपा से फिर जो लगभग 22वें दिन मक्खी जो है वो बन के बाहर निकल जाती है। छत्ते की शेप है, एक सेल है छत्ते का। और उसके बाद उसको जो 22वें दिन जब वो वर्क बाहर आ जाती है, उसके बाद 22 से लेके 24, 3 दिन के अंदर, 3 दिन में उसको साफ सफाई का काम मिलता है। उससे अगले जो नेक्स्ट है 24 से लेके 32 डेज तक उसको जो काम मिलता है, नर्सिंग का काम मिलता है। मतलब अगर कोई मक्खी डैमेज हो गई है, जो उसको चोट लग गई है, तो उसको देखभाल करनी है, तो वो नर्सिंग का काम जो है वो मिलता है। उसकी एज जब 24 से 32 दिन की हो जाती है वो। और इसी तरह जब 32 से 40 दिन की एज होती है, तो फिर जो मक्खी को है वो मेंटेनेंस का काम मिलता है, कि कोई छत्ता टूट गया है, या किसी भी तरह का प्रोपोलिस लगाना है, या कुछ भी है, तो वो काम करती है। उसके बाद 40 से जो 43 दिन का होता है, वो शहद लेके आने का काम करती है। यानी शहद को भर के लाना अपने मुंह में और छत्ते के अंदर लेके आना। 3 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है अपने बॉक्स से। और जो लास्ट जो इसका 1 या 2 दिन का जो सफ़र होता है, उसमें मक्खी जो है जब अपने लगभग ज़्यादा बूढ़ी हो जाती है, तो वो शहद भी नहीं उठा पाती, तो उसको फिर काम दिया जाता है रेंजर का। यानी ये सर्च करेगी लास्ट टाइम में आके कि शहद किस तरफ है, ताकि अगले दिन जो मक्खियां हैं वो उस तरफ विजिट करेंगी। तो ये बहुत बढ़िया एक चार्ट है जिसमें पूरी डिटेल के साथ बताया गया है कि मक्खी की जो वर्किंग है वो किस तरह से होती है, और कैसे कैसे मक्खी जो वो प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करवाती है।
चलिए बने रहिए, आगे और भी इंटरेस्टिंग मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इंडो इजराइल ट्रेनिंग बी कीपिंग मैनेजमेंट। तो ये उसी के लिए है, ये भी बच्चों की ट्रेनिंग के लिए। ये छत्ते की जो शेप है दिखाई गई है, इस ऐसे होता है अंदर से। तो ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं ये मक्खी है, और ये जो है वो जैसे ये एग है, ये अब एग से जो है वो लार्वा स्टेज में आ गया, ये प्यूपा स्टेज में आ चुका है, और उसके बाद ये प्यूपा से फिर ये जो है वो मक्खी बन के बाहर आ जाएगी। तो इस तरह से ये डे बाय डे इनकी प्रोसेसिंग, ये बच्चे जो हैं अपनी फ़ोटो सेशन करवाते हैं इस तरह से। तो चलिए यहाँ पे लाइव भी मक्खियाँ मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये बॉक्सेस हैं, ये स्टैंड हैं, और इन ऐसे करके ये बॉक्स होते हैं। और उसके बाद ये फीडर हैं, ये जो ट्रे होती है ये फीडर होती है, इसके अंदर यानी फीड दी जाती है अगर उनको ज़रूरत होती है फीड की तो। और इन्हीं बॉक्सेस के अंदर ये जो हैं वो पोलन इकट्ठा करने के लिए होता है कि ये बॉक्स के आगे जैसे मक्खी का ये एक ही सुराख होता है बस डिब्बे के बाहर, जहाँ से मक्खी अंदर एंटर करती है। तो इसके एंट्रेंस के ऊपर अगर हम ये लगा देते हैं ऐसे, तो अब मक्खी जब आएगी तो यहाँ से निकलेगी। जब इन सुराख से मक्खी निकलेगी तो वो निकल के उसके बाद इस तरफ से आती हुई अंदर चली जाएगी, और उसकी जो पीछे वाली लेग है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है पोलन। तो पोलन जो है वो इस ट्रे में गिर जाएगा, और बाद में उसको कलेक्ट कर लेते हैं। ये हर दिन नहीं होता, जिस दिन बहुत बढ़िया सनी डे हो, यानी धुंध वगैरह काफ़ी हो अच्छी हो, और उसके बाद जैसे ही दिन निकलता है तो उसके बाद जो है वो पोलन आता है। तो हर दिन नहीं आता। ये हम लाइव मक्खियाँ देखने जा रहे हैं तो बड़ा सेफली। ये देखिए ये मक्खियों के बॉक्सेस हैं, अभी मक्खियाँ हैं क्योंकि आज दिन इतना अच्छा नहीं है तो इसलिए मक्खियाँ जो हैं वो बहुत कम बाहर आ रही हैं। यही अगर सनी डे होता, आज काफ़ी धुंध है, और ये देखिए कोई दिन निकला नहीं आज, तो अगर ये दिन निकला होता तो ये मक्खियाँ जो हैं बहुत मात्रा में बाहर आती। और आज ये बिल्कुल भी शहद लेके नहीं आ रही, फिर भी थोड़ी बहुत जो वर्कर मक्खियाँ हैं जो शहद लाने का काम करती है वो बाहर जा रही हैं, आ रही हैं। ये उनकी रेंज आ रही है, मैं उनकी रेंज से थोड़ा पीछे खड़ा हूँ ताकि मैं इनकी रेंज के रास्ते में ना आऊँ। तो ये देख लीजिए, ये इस तरह से आती हैं अपने बॉक्स और अपने घर के अंदर घुस जाती हैं। तो अगर मैं इनका ये ऊपर वाला ढक्कन हटाऊँगा तो ये मेरे पे अटैक भी कर सकती हैं, क्योंकि अभी जो है बाहर का टेम्परेचर काफ़ी लो है, और आज जो है वो 2025 और 7 जनवरी है। तो मीन्स काफ़ी ज़्यादा ठंड है, बाहर का टेम्परेचर काफ़ी लो है, और अंदर का टेम्परेचर मैंने बताया था कि 32 से 35 डिग्री होगा। तो जैसे मैं ढक्कन उठाऊंगा तो उनको ठंड लगेगी, तो फिर वो जितने अटैकर्स होंगे वो अटैक करेंगे। ये सामने सरसों है, सरसों के इन्हीं खेतों इन्हीं फूलों के ऊपर जो मक्खी जो है आज इन दिनों में काम कर रही है, यहीं से शहद कलेक्ट कर करके लेके आ रही है। आज सनी डे नहीं है तो इसलिए जो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई हनी की कलेक्शंस नहीं हो रही है। तो लेकिन इन दिनों में जनवरी और फरवरी के मिड तक जो सरसों का जो शहद है मस्टर्ड हनी वो इन दिनों में निकलता है। तो ये वर्कर अपने काम कर रहे हैं। वैसे ये बेरियां हैं, वैसे बेरी के पौधे हैं ये जो इन्होंने कट किए हुए हैं क्योंकि बेरी से बहुत अच्छा शहद निकलता है। तो ये सामने ऑफिस है इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर कुरुक्षेत्र रामनगर के अंदर। तो यहाँ पे हरियाणा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या कितने भी लोग हैं जो जिनका आधार कार्ड हरियाणा रेजिडेंस में होता है, वो यहाँ पे फ्री विदाउट एनी कॉस्ट ट्रेनिंग लेकर अपना बी कीपिंग का जो बिजनेस है वो शुरू कर सकते हैं। तो थैंक्स। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।